एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन। आज मैं लाई हूँ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक इक्विटी एंड इक्वालिटी के डिफरेंस। तो मैं जेंडर के ऊपर काफ़ी कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि टॉपिक लाया जाए इक्विटी एंड इक्वालिटी का डिफरेंस, तो आज मैं वही लाई हूँ। और अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन दबाना ना भूले। एंड स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इक्विटी एंड इक्वालिटी। देखिए, इक्विटी एंड इक्वालिटी के डिफरेंस को हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, जिससे आपको इसका पूरा पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोज कि आप एक ट्यूशन टीचर हैं और आपके पास 30 स्टूडेंट्स आते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। ठीक है, आप 30 स्टूडेंट्स को टीच करती हैं। अब 30 में से 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टडी में अच्छे खासे हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टडी में बहुत ज्यादा वीक है, उन्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो आपने डिसाइड किया कि मैं एक्स्ट्रा क्लासेस देना चाहूंगी बच्चों। ठीक है, तो अब आपके पास एक्स्ट्रा क्लासेस देने के दो ऑप्शन हैं कि या तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस 30 के 30 स्टूडेंट्स को दो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कि या आप एक्स्ट्रा क्लासेस सिर्फ 10% को दो कि जिस पर्सन को उसकी जरूरत है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, अगर आप 30 के 30 स्टूडेंट्स को क्लासेस देते हो तो उसे हम बोलते हैं इक्वालिटी। क्या बोलते हैं? इक्वालिटी। मतलब जब हमारी कोई भी सर्विस है, कोई भी गुड है, मतलब कोई भी चीज है वो हर पर्सन के लिए बराबर है तो उसे बोलेंगे इक्वालिटी। और जब हमने यहाँ पर फोकस किया सिर्फ जरूरतमंद को, जिस पर्सन को उसकी जरूरत थी, तो उसको बोलेंगे इक्विटी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा इक्विटी और इक्वालिटी का डिफरेंस। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। इक्विटी रेफर्स टू फेयरनेस, जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी। इक्विटी का मतलब क्या है? फेयरनेस करना, मतलब उन लोगों के साथ सही तरीके से उनको चीजें देना जिन पर्सन को उसकी जरूरत है। जस्टिस करना, न्याय करना, और इम्पार्शियलिटी करना। नेक्स्ट है इक्वालिटी रेफर्स टू इक्वल शेयरिंग एंड डिवीजन एंड कीपिंग एवरीवन एट द सेम लेवल। इक्वालिटी का मतलब है इक्वल शेयरिंग करना, हर पर्सन आपके लिए बराबर है, सभी को आपने बराबर हिस्सा दिया, सभी का बराबर अधिकार है, इसलिए आपने सबके साथ इक्वालिटी शो की है, सभी को सेम लेवल पर रखा है। कोई आपके लिए बड़ा, छोटा या वीक या इंटेलिजेंट कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विटी इज नीड बेस्ड अप्रोच। अभी हमने पढ़ा इक्विटी में 10 स्टूडेंट के ऊपर आपने फोकस किया था, 10 स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस किया था। तो वो 10 स्टूडेंट्स क्या थे? नीडेड थे ना, उनको जरूरत थी एक्स्ट्रा क्लासेस की। उनकी नीड को पहचान कर, उसकी जरूरत को पहचान कर उनकी मदद की गई। दैट इज इक्विटी। और इक्वालिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द नीड ऑफ द पीपल और सोसाइटी। इक्वालिटी सोसाइटी के या लोगों की नीड के अकॉर्डिंग अफेक्ट नहीं करती है। मतलब हमने यहाँ पर सोचा ही नहीं कोई इंटेलिजेंट था या कोई वीक है, बस हमने क्या किया, सभी बराबर है और सभी को ही एक्स्ट्रा क्लासेस दे दी। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विटी इज सब्जेक्टिव, इट डिफर्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। जो इक्विटी है वो सब्जेक्टिव नेचर की है, क्योंकि इक्विटी में हर पर्सन की जो नीड्स हैं वो अलग अलग होती हैं, हर पर्सन की जो सिचुएशन होती है वो अलग अलग हो सकती हैं। इस वजह से इक्विटी एक सब्जेक्टिव नेचर का माना जाता है। एंड इक्वालिटी इज मेजरेबल, इट डज नॉट वेरी। इक्वालिटी क्या है? मेजरेबल है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, बट ये वेरी नहीं करती है, चेंज नहीं होती है हर स्टेप पर, क्योंकि ये सभी के लिए बराबर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विटी इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जो इक्विटी है उसमें भेदभाव किया जा रहा है। उन 10 स्टूडेंट को ज्यादा फोकस दिया गया, उन 20 स्टूडेंट को कम फोकस किया गया। यहाँ पर भेदभाव तो था उन दोनों स्टूडेंट्स के ग्रुप के बीच में, पर यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन था, सिर्फ उन पर ज्यादा फोकस किया गया जिनको उसकी जरूरत थी। एंड इक्वालिटी माइट गिव राइज टू नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी की वजह से नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन अराइज हो सकता है। कैसे हो सकता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन राइज? देखिए, अगर आप उन
10 स्टूडेंट को तो फोकस आपने किया ही नहीं जिनको जरूरत थी, आपने सभी को इक्वल राइट दे दिया, जिनको जरूरत नहीं भी थी उन पर ज्यादा फोकस किया, और इंटेलिजेंट स्टूडेंट पर ज्यादा फोकस किया, वीक तो वीक ही रह गए। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया। नेक्स्ट है पीपल कैन गेट व्हाट दे नीड। लोगों को वो मिलता है जिनको उनकी जरूरत होती है और जिस चीज की उनको जरूरत होती है, मतलब लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एंड पीपल विल ओनली गेट व्हाट एवरीवन एल्स गेट। यहाँ पर लोगों को सिर्फ उतना मिलता है जितना दूसरे पर्सन को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर कोई बड़ा छोटा, इंटेलिजेंट वीक, गरीब अमीर कुछ नहीं देखा जाएगा, मतलब सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी। अच्छा, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इक्विटी और इक्वालिटी के डिफरेंस को, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक फैमिली है, एक फैमिली में 2 बेटियां हैं। क्या है? 2 बेटियां हैं, एक है सीता और एक है गीता। ठीक है, अब फैमिली वालों ने क्या किया, इनकी मैरिज कर दी। जो सीता है वो अच्छी फैमिली में गई है, काफी अच्छी अमीर फैमिली में गई है। ठीक है, और जो गीता है वो काफी गरीब फैमिली में गई है। ठीक है, मतलब ये गरीब फैमिली में गई है और ये अमीर फैमिली में गई है सीता। अब फैमिली वालों ने जब सीता की मैरिज की, गीता की मैरिज इकट्ठी की, इन्होंने एक ही दिन इनकी मैरिज हुई और इन्होंने सीता और गीता को बराबर दिया। ठीक है, मतलब इसको जो सोफा सेट सब कुछ जो दिया गया, जितना फर्नीचर वगैरह दिया गया, सीता को भी सेम मिला और गीता को भी सेम मिला। ठीक है, और जितने सीता को पैसे दिए गए उतने ही गीता को दिए गए, मतलब दोनों में कोई भेदभाव नहीं था, तो इसको बोलेंगे इक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि माँ बाप ने सोचा कि मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, सीता और गीता दोनों बराबर हैं, तो दोनों को जितना भी मिलेगा वो इक्वल मिलेगा। ठीक है जी, एक पॉइंट तो ये हो गया इक्वालिटी का। अब सेकंड पॉइंट समझते हैं इक्विटी का। अब यहाँ पर फैमिली वालों ने सोचा कि जो सीता है ना वो तो अमीर फैमिली में जा रही है, उसके पास तो सब कुछ है, तो उसको थोड़ा कम देंगे। ठीक है, और जो गीता है ना उसको ज्यादा देंगे, मतलब जो उसकी फैमिली को खुश करने के लिए तो जो गोल्ड है ये सब कुछ जो दिया जाता है लड़की को वो ज्यादा देंगे गीता को, सीता को कम देंगे। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जस्टिस किया ना, कि जो जिसको जरूरत है उसको दिया गया और जिसको जरूरत नहीं थी उसको कम दिया गया। ठीक है, जिसको जितनी जरूरत थी यहाँ पर उस अकॉर्डिंग बांटा गया है, नीड के अकॉर्डिंग उनको चीजें दी गई है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इक्विटी। तो यहाँ पर सही तरीका क्या है, मतलब जब हम लोग लॉजिकल सोचते हैं कि क्या होना चाहिए एक्चुअल में, एक होता है कि दोनों बच्चों के बीच में जो भेदभाव है, यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, बस यहाँ पर लॉजिकल तरीके से सोचा जा रहा है। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं, इक्विटी कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू इक्वालिटी। इक्विटी इक्वालिटी के थ्रू आप अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको इक्विटी करनी है, अगर आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना है, यहाँ पर हमने गीता के बारे में कुछ अलग सोचा, पर जब हमने इसको अलग फोकस किया तो क्या दोनों को इक्वालिटी मिल रही थी? नहीं मिल रही थी ना, तो इक्विटी वहां हो ही नहीं सकती जहां पर इक्वालिटी होगी। एंड इक्वालिटी कैन बी अचीव थ्रू इक्विटी। इक्वालिटी को आप इक्विटी से अचीव कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट है इट लुक्स एवरीवन डिफरेंटली। यहाँ पर हर पर्सन की जो नीड्स हैं और हर पर्सन का जो सोचने का तरीका है, देने का तरीका है, वो अलग अलग हो सकता है। कैसे कि उनके पेरेंट्स ने एक बार क्या सोचा था कि जो सीता और गीता है ना हमारे लिए बराबर है, तो इस बार जो उनकी थिंकिंग थी वो अलग थी, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने सोचा कि जो सीता है वो अमीर फैमिली में गई और गीता गरीब फैमिली में गई, तो यहाँ पर जो उनकी थिंकिंग थी वो बदल गई। तो हर पर्सन की थिंकिंग जो है वो अलग अलग हो सकती है और हर पर्सन के लिए सिचुएशन भी अलग अलग हो सकती है। इट डज नॉट लुक एवरीवन डिफरेंटली, और ये हर पर्सन को डिफरेंट तरीके से नहीं देखती है, हर पर्सन को सेम तरीके से, सेम लेवल से ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट है इट इज रैशनल एंड लॉजिकल। यहाँ पर इक्विटी है वो रैशनल है, लॉजिकल है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स ने लॉजिकल तरीके से सोचा था कि सीता को और गीता को कितनी कितनी जरूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा जो तर्क वितर्क की शक्ति लगाई जाती है कि किस पर्सन को किस चीज की जरूरत है। एंड इट इज ट्रीटिंग इक्वली
irrespective of being rational or not। यहाँ पर ये नहीं सोचा जाएगा कि कौन रेशनल है, मतलब क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, बस यहाँ पर सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस टू वीक स्टूडेंट। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था, ये एग्जाम्पल है कि एक्स्ट्रा क्लासेस दी गई वीक स्टूडेंट को, तो वो क्या हो गई, इक्विटी। अगर सभी स्टूडेंट के लिए सेम क्लासेस थी, दैट वाज इक्वलिटी, राइट। नेक्स्ट है इक्विटी इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जो इक्विटी है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, पॉजिटिव तरीके से सोचा जाता है, लॉजिकल तरीके से एक्शन लिया जाता है। बट इक्वेलिटी माइट गिव राइज टू नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। इक्वेलिटी नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को भी पैदा कर सकती है, इससे नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, राइट। उसके बाद है इक्वालिटी इज इक्वल टू फेयरनेस एंड जस्टिस। आप इसको जब आंसर करेंगे, पेपर में करेंगे, तो इसको अलग से बॉक्स में दिखा कर आना और सेंटर में दिखाना पेपर के। इक्विटी इज इक्वल टू फेयरनेस एंड जस्टिस। इक्विटी का मतलब क्या है, फेयरनेस है और जस्टिस है। हमने अभी समझा था कि सही, जिस चीज को उसकी जरूरत है उसके साथ सही बर्ताव किया गया, सही उसको चीजें दी गई। और इक्वलिटी इज इक्वल टू सेमनेस। इक्वलिटी का मतलब क्या है, सभी को बराबर अधिकार देना, सभी को बराबर समझना, किसी की नीड पे ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। कोई भी चीज अगर दो पर्सन को या दो ग्रुप को दी जा रही है तो सभी को बराबर ही मिलेगी। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इक्विटी और इक्वालिटी क्या होता है। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इन वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर एंड किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जो भी वीडियोस हैं वो जरूर लेकर आऊं। और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।